बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। जी, तो ये आज तीसरा रमज़ान था जब मैंने ये वीडियो बनाई थी, तो मैंने सोचा कि अपने रमज़ान की जो है ना एक रूटीन एक दिन की आपके साथ शेयर करूँ। तो रमज़ान जो है वो कुछ लोग कहते हैं हमें टाइम नहीं मिलता, कुछ लोग कहते हैं नहीं हम तो बहुत फ्री होते हैं। लेकिन मैं अगर अपना कहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा खासा टाइम मिलता है। मैं सोती भी हूँ अच्छे से, अपनी इबादतें भी करती हूँ, अपनी तिलावत भी करती हूँ और अपने सारे काम भी ख़त्म कर लेती हूँ। लेकिन फिर भी मुझे माशाल्लाह बैठने के लिए भी टाइम मिल जाता है। तो टाइम अगर मैनेज करके चलेंगे ना तो बड़ा ईज़ी होता है हमारे लिए। जैसे मैं हूँ तो मैं सेहरी करके तो फिर मैं सोती नहीं हूँ और मैं अपने बच्चों के लिए जागती हूँ, क्योंकि मुझे उनको स्कूल भेजना होता है। तो उस बीच में मैं अपनी तिलावत वगैरह कर लेती हूँ, जो तस्बीहाँ पढ़नी होती है वो पढ़ लेती हूँ और 7 बजे उनको स्कूल भेजती हूँ। तो उसके बाद फिर मैं सो जाती हूँ अच्छे से, 12 बजे तक मैं सोती हूँ और 12 बजे उठ के थोड़ी बहुत घर की जो सफाई करनी होती है वो करके तो बस फिर मैं अपना जो है ना नमाज़ पढ़ लेती हूँ ज़ोहर की, और ज़ोहर की नमाज़ के फ़ौरन बाद ही मैं अपनी इफ्तारी की तैयारी कर लेती हूँ। तो तैयारी में जी जो है ना पकोड़ों का, जैसे अगर हमने बनाना है तो उसका पूरा जो मटेरियल होता है वो तैयार करके मैं रख लेती हूँ। बेसन नहीं डालती, बस बाकी सब कुछ डाल के रख लेती हूँ। फिर जैसे मैंने सालन रात के लिए जो बनाना होता है वो मैं बना लेती हूँ, पूरा जो खाना होता है वो मुकम्मल मैं बना लेती हूँ, आटा गूँध लेती हूँ। तो बर्तन वगैरह जो भी धुलने वाले होते हैं, यानी कि सारे काम जो है ना मैं 2 बजे तकरीबन शुरू करती हूँ, तो 3 साढ़े 3 तक सारे काम करके ना तो बस मैं किचन से फ्री हो जाती हूँ। तो फिर जब यानी कि अफ्तारी का टाइम होता है ना, अफ्तारी के टाइम असर की नमाज़ के बाद मैं तकरीबन साढ़े 5 बजे फिर मैं किचन में जाती हूँ। तो मुझे जो चीज़ें फ्राई करनी होती है बस वही फ्राई करके, और रोटियां साथ ही में बनाती हूँ, क्योंकि हमने जो है ना तराबियाँ पढ़ने जाना होता है। तो इसलिए फिर मैं रोटियां पहले ही बना के हॉट पॉट में रख लेती हूँ, जिसको भूख लगती है तो फिर खाते जाते हैं। और रोटियां जो है ना वो पहले बनाने का बड़ा फ़ायदा, बड़ा सुकून हो जाता है। साथ ही अफ्तारी से पहले यानी कि सारे आपके काम ख़त्म हो जाते हैं। तो बस आज जो है मैं आपको अपने किचन का जो गंद है ना वो भी दिखाया है ज़रा क्योंकि हर घर में मुझे पता है इसी तरह ही होता होगा, बहुत ज़्यादा गंद हो जाता है, इतना बर्तन गंदा हो जाता है ना कोई खाना बनाते वक्त। क्योंकि मैं हूँ भी ऐसी, मैं मतलब ऐसा नहीं करती ना कि एक काम किया, एक खाना बनाया फिर दूसरा बनाया फिर तीसरा, नहीं, मैं सारे काम इकट्ठे शुरू करती हूँ। तो बहुत सारे यानी कि आप समझें कि मतलब जो लेडी जो है ना वो अपने घरों में खुद काम करती है तो उनको पता होगा कि किस कदर बर्तन गंदे होते हैं, किस कदर किचन गंदा होता है। क्योंकि अगर जहाँ आप इतना खाना बनाते हो ना उधर आप साफ़ सुथरे तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे मैंने कल, अब ये तीसरा रोज़ा था, तो मैंने यहाँ पे जी बनाए थे, कच्चे कीमे के कबाब बनाए थे मैंने, चना चाट बनाई थी, दही भल्ले थे, पकोड़े थे, आलू कीमा बनाया था, फिर आटा शाटा गूंदना। तो वो सारा कुछ करने में आप खुद समझ सकती हो, ख़ासकर जहाँ सब्जियां काटी जाए ना वहाँ बहुत गंद हो जाता है। तो बस फिर सारा एंड में मैंने साफ़ करके साथ ही बर्तन वगैरह धो के, और ये फिर जी मगरिब का टाइम हो गया था, यानी कि असर की नमाज के बाद फिर मैं किचन में आई तो मैंने यहाँ पे जी बेसन मिक्स करके पकोड़े बना दिए। थोड़ा सा जो मीठा सोडा होता है वो ज़रूर डाला करे, पकोड़े बड़े अच्छे फूले फूले और बड़े मज़े के बनते हैं, क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं। तो पकोड़ों को जो है ना हल्की आग पे बनाया करें तो वो बड़े अच्छे से क्रिस्पी हो जाते हैं। अच्छा जी, फिर यहाँ पे मैं अपनी जो है ना रोटियां बना दूंगी, और जो मैं कह रही थी कि रमज़ान में ना अपने लिए आसानी करनी चाहिए, ताकि जो हमें है ना इबादत के लिए टाइम बचे, अपनी तिलावत के लिए बचे, और थोड़ा हम आराम भी करें, रेस्ट भी करें। तो बस फिर इस तरह ही मेरे सारे काम हो जाएंगे, और रोज़ा खुलते ही हम फिर तराबियाँ पढ़ने जाते हैं। मैं अपनी बेटियों को आदत डाल रही हूँ कि नहीं, तराबियाँ पढ़नी बहुत ज़रूरी है। तो यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। तो बस फिर इंशाल्लाह ताला मैं नए ब्लॉग में मिलूँगी आपके साथ। ओके, अल्लाह हाफ़िज़, बाय।